नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश रंजन आपको कुछ तैयारियों के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं पर अपनी मन को एकाग्र कैसे रखें इसके बारे में बताना चाहता हूँ। एकाग्रता जो है वो किस तरह से बनाए रखें अपने आप को। हम सभी चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट अच्छा है, मेरे अच्छे नंबर आएँ, अच्छे मार्क्स आएँ, लेकिन ये चाहते हुए भी बेवजह और फिजूल बातों से घिर जाते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर मेरा बाहरी वातावरण, फिजिकल चीज़ें उतनी प्रभावित नहीं करती जितना मेरा मन चाहता है। हमारी सुख और दुख कहीं बाहरी वातावरण से न होकर सिर्फ मेरी मन की एक दशा होती है। अगर आपको कहीं जाने की इच्छा ना हो और एक अच्छी गाड़ी में, एसी बोगी में अगर आपको ले जाना जाए तो आप बहुत घुटन महसूस करेंगे। लेकिन अगर वही एक उदाहरण है कि अगर व्यक्ति कोई कई साल के बाद कमाकर अपने परिवार से मिलने आ रहा है और उसमें उस गाड़ी में कितना भी भीड़ हो, कितना ज़बरदस्त गर्मी हो और उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करते, उसे बैठने की जगह भी ना हो, फिर भी इंसान के चेहरे पर खुशी होती है, मुस्कुराता रहता है कि चलो आज हमें अपने पेरेंट्स से मिलने हैं, मेरे परिवार से मिलने हैं, उसके चेहरे पर खुशी होती है। तो बाहरी वातावरण उतना प्रभावित नहीं करता है जितना मेरा खुद का मन उसे प्रभावित करता है। ये बात को हम एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। एक मूर्तिकार था, तो मूर्ति अच्छी बनाया करता था। उसे अगल बगल जो है राज्य में उसकी डिमांड थी। एक बार वो दूसरे राज्य में मूर्ति बनाने जा रहा था। तभी कुछ आधी दूरी तय की कि जोर से बारिश होने लगी। वो सोचा कि मैं बैठा क्या कर रहा हूँ। वो एक पत्थर पर चोट किया। तभी किसी की रोने की आवाज़ आई। वो इधर तो देखा कि आखिर रो कौन रहा है। फिर चोट किया तो फिर किसी रोने की आवाज़ आई। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया और एक बड़ी चट्टान पर वो मूर्ति गढ़ने लगा। गढ़ते गढ़ते क्या हुआ, एक मूर्ति का उस साकार आकार ले लिया और एक उसने देवता की अच्छी मूर्ति बना ली, भगवान की मूर्ति बना ली। उसके बाद उसने सोचा कि इतनी भारी मूर्ति अकेले मुझसे उठ नहीं पा रहा है, इसलिए उसने पत्थर, मिट्टी और झाड़ियों से ढक दिया। कुछ समय के बाद वो दूसरे राज्य में चला गया। बाकी लोगों को मालूम हुआ कुछ दिनों के बाद कि यहाँ पर झाड़ियाँ हैं, बारिश की वजह से मिट्टी धुल चुका था और वो जो पत्थर का कोना जो था वो कुछ दिख रहा था, मूर्ति का कुछ भाग दिख रहा था। लोगों ने उसी आस पड़ोस के जो लोग उसे एकत्र हुए और उस मूर्ति को निकालने का प्रयास किए। ये बात चारों तरफ फैल गई कि अरे भगवान धरती फाड़ कर निकले हैं। वहाँ के राजा ने उस मूर्ति को निकलवाया, वहाँ एक मंदिर बनवा दिया। कई महीनों के बाद जब वो मूर्तिकार अपने देश लौटा तो उसने देखा कि यहाँ पर जंगल था, आज यहाँ मंदिर बना हुआ है, अगल बगल दुकान लगे हुए हैं। वो सोच पड़ गया कि आखिर हमें चलिए भगवान का दर्शन कर लेते हैं। वो नारियल लिया और फिर मंदिर की ओर चल दिया। फिर उसी रोने की आवाज़ आई। वो सोच पड़ा कि आखिर कौन रो रहा है। तो एक पत्थर रो रहा था। बोला, मूर्तिकार, तुम उस दिन मुझे चोट कर रहे थे ना, तो मुझे दर्द हो रहा था और दर्द को मैंने नहीं सहन किया और मेरे दोस्त ने उस दर्द को सहन कर लिया और तुमने उसे भगवान बना दिया। आज रोज़ मेरे ऊपर नारियल फोड़ते हैं और उसके ऊपर चढ़ाते हैं। हे मूर्तिकार, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, तुम मुझे भी भगवान का रूप बना दे और उस दर्द को सहन करने के लिए मैं तैयार हूँ। बस मूर्तिकार ने उसे भी छोटी सी भगवान की प्रतिमा बना दिया। ठीक उसी तरह से अगर विद्यार्थी आप भी अपने जीवन में सफलता चाहना चाहते हैं तो इस दर्द को सहन करना होगा, नहीं तो ज़िंदगी में दुनिया इतनी ठोकर मार देगी कि आप उसे गिनतियाँ भूल जाएंगे। आज के दर्द आपके सहना एक बहुत ज़रूरी है और इस दर्द से आप कामयाब हो सकते हैं। धन्यवाद।